हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 15 बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किया हुआ है। और बायोमोलिक्यूल्स में भी आपका जो है दो लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके हैं, जो कि थे कार्बोहाइड्रेट्स पर रिलेटेड। किससे रिलेटेड थे? कार्बोहाइड्रेट से। तो अभी तक ही आप और आज भी आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स आपके इस टॉपिक से रूबरू होंगे, और अभी भी आज भी आपका आगे चलेगा कार्बोहाइड्रेट। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कार्बोहाइड्रेट में? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में हम उसकी परिभाषा, उसके बाद हमने उसके जो है कुछ एक जनरल सूत्र, उसके बाद जो है उसके टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सीखा। और उसमें भी हमने तीन तरह के तीन आधार पर तीन बेसिस पर हमने उसका वर्गीकरण किया। एक स्वीटनेस, एक यानी टेस्ट के आधार पे, एक किया हमने उसमें आपके कार्बन्स की संख्या के आधार पर, और लास्ट में हमने किए थे आपके जो कि आपकी पुस्तक में मोस्ट ऑफ द केस है, यानी उसके हाइड्रोलिसिस के। और यहाँ पर एक आया था आपका मोनोसेकेराइड्स। आपने इसी आधार पे आपने कितने वो किए थे हाइड्रोलिसिस के आधार पर। इसे आपने तीन टाइप्स में आपने क्लासिफाई किया था। पहला था मोनोसेकेराइड्स, दूसरा था डायसेकेराइड्स, और तीसरा था आपका ओलिगोसेकेराइड्स, या फिर इसी को कह सकते हैं आप पॉलीसेकेराइड्स। ओलिगो या पॉलीसेकेराइड्स। अगर से मान लीजिए कोई अगर आपसे ओलिगोसेकेराइड्स पूछ ले तो कंफ्यूज ना होंगे, आप जो है वहां पर भी पॉलीसेकेराइड्स ही डाल करके आएंगे। पॉलीसेकेराइड्स का ही दूसरा नाम है ओलिगोसेकेराइड्स। ये बात हो गई, ये तो हो गई इसके क्लासिफिकेशन की। अब आपको पता है कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, जो कि फर्दर और कोई अन्य सेकेराइड्स में नहीं टूटते, फर्दर किसी अन्य सेकेराइड्स में नहीं टूटते हैं। अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए इनका, और उस हाइड्रोलिसिस के कारण कोई अन्य सेकेराइड्स में ना टूटे, फर्दर किसी और छोटे सेकेराइड में ना टूटे, वो कहलाते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स। ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद डायसेकेराइड्स, दो से 10 तक। कहां से? 2 से इनकी संख्या होती है 2 से 10 तक के। अगर आपने मोनोसेकेराइड्स को ऐड किया और उसका एनहाइड्रेशन कराया, तो आपको अगर से जो सेकेराइड्स प्राप्त होंगे या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होंगे, वो कहलाते हैं आपके डायसेकेराइड्स। और 2 से ज्यादा अगर संख्या हो जाए इनकी, तो ये हो जाते हैं पॉली या ओलिगोसेकेराइड्स। ये हमने पता किए थे। अब जो है हम अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की स्ट्रक्चर्स की। किसकी बात करेंगे? काय की बात करेंगे? स्ट्रक्चर्स की। किसके स्ट्रक्चर्स की? तो मोनोसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। मोनोसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर की। और कौन से स्ट्रक्चर यहां पर भी बता दिया जाए आपको कि लीनियर स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक सीधी लाइन में ले लिया जाए। पूरे जो मुख्य कार्बन या फिर कार्बनों की संख्या जो होती वो एक ही लाइन पर पे हो, सभी कार्बन एक ही लाइन पर पे हो, तो वो क्या है, वहां पर पे आपकी बात आ जाएगी। और वहां पर पे उस तरीके का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि उस तरीके की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। तो ये स्ट्रक्चर किस प्रकार ड्रॉ होगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और इसके लिए मैंने आपके लिए 2 ट्रिक्स लाया हुआ है। कितनी? 2 ट्रिक्स लाया हुआ हूं। यहां पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक आपका हाइड्रोजन किधर लगाया जाए और OH ग्रुप किधर लगाया जाए। ये 2 आपके कंफ्यूजन के पार्ट होते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहां पर आपको बता दिया जाए कि आपकी जो है, आपको पता है कि मोनोसेकेराइड्स में कार्बन्स की संख्या मोस्ट ऑफ द केस 1 से लेकर के 6 तक होती है। कहां तक होती है? 1 से लेकर के 1 नहीं 3 से लेकर के 6 तक होती है। कहां तक होती है? 3 से 6 तक।
तो हम फर्दर इसे दो टाइप्स में यानी दो प्रकार से पढ़ेंगे, यानी दो ट्रिक्स है, तो स्वाभाविक सी बात है मैंने दो ग्रुप में बांटा ही होगा। जी हाँ, दो ग्रुप में बांटा हुआ है मैंने। पहले ग्रुप में मैंने 3 से लेकर के 5 तक के कार्बन की संख्या वाले एक आपके एक और कार्बोहाइड्रेट की बात किया हुआ है, और उसके बाद हमने बात की यानी मोनोसेकेराइड 3 से लेकर के 5, और उसके बाद सेकेंड ट्रिक्स में मैंने बात किया हूं ओनली 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड की। किसकी? मोनोसेकेराइड की। तो अब हम आते हैं अपने ट्रिक्स में। ट्रिक नंबर 1। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की, जो कि ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है आपकी। यहां पर मैं आपको इसके लिए एक शब्द ध्यान रख रहा हूं। क्या शब्द है वो? गेट रेक्सल। क्या है वो शब्द? गेट रेक्सल। ये शब्द किस तरीके से ध्यान रखना। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा नहीं कि ऐसी ट्रिक है। यहाँ सबसे पहले बात आएगी आपकी ट्रिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर भी इसको एक नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सबसे पहली बात आएगी क्या, आप सबसे पहले जी यहां लिख दीजिए। उसके बाद फर्दर ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा गेट। उसके बाद फर्दर आपका जो है आप ई भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा आर ए, और फिर उसके बाद टी भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा जो कि हो जाएगा एक्स एल। तो यहां पर टोटल कितने शब्द थे गिन सकते हैं? 7 शब्द मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने जी, अब यहाँ पे जी से बनाया आपने ई और टी, ई से बनाए फर्दर आर और एक्स, आर ए और ए, और टी से बना दिया आपने एक्स और एल। ये हो गया, ये बना दिया आपने। अब यहाँ पे रुकिए, अब यहाँ इनके जो कि आप बोलेंगे कि ये आप पढ़ा क्या रहे हो, और यहाँ पे इसकी क्या बात है, तो आपको बता दीजिए कि यहाँ पे आपको साथ ही साथ नामकरण भी बताया जा रहा है कि जो ये नामकरण। उससे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने कितने होंगे। जी में 3, और 3 याद रखेंगे, अगर से 3 आपके क्या हो गए कार्बन, तो 3 कार्बन वाले केवल और केवल एक ही आपका क्या बनता है। हाँ, उसके दो कॉन्फ़िगरेशन बनती है, एक डी और एक एल बनती है। अब और बात करते हैं, आपको बता दें कि आप मोनोसेकेराइड्स में जितने भी अभी मैं ट्रिक्स के जरिए बता रहा हूं, वहां पर मैं ओनली डी इनैंसियोमर की बात करूंगा। अब यहाँ पे इनैंसियोमर पेयर्स वगैरह ये सारी चीजें भी अभी इसी जो है वीडियो में आपको बताई जाएगी, लेकिन इससे पहले हम आते हैं इनैंसियोमर। ये है कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो हम बात करेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन की। आपको यहीं पर थोड़ी सी हिंट बता दूं कि आपकी 2 प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन होती है, बात कर ही रहे तो, और एक होती है डी और दूसरी होती है एल। ये होती है, एक होती है आर और एक होती है एस। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 4 कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर से आप डी और एल में बात कर रहे हैं, तो आप आर और एस में बात नहीं करेंगे। और लेकिन यार रहती तो 4 है, लेकिन अगर से मान ले किसी एक जोड़े की बात की तो दूसरे जोड़े की बात नहीं आएगी। मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन बोल दी तो उसके साथ वाला एल कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ये नहीं कह सकते कि डी है तो आर होगा या फिर एस होगा, नहीं। डी या एल की बात हो गई तो आर और एस की बात होगी नहीं, और आर और एस की बात हो गई तो डी और एल की बात नहीं होगी। ये ध्यान रखेंगे। एक तो ये दो या ये दो ध्यान रखेंगे। ये हो गई आपने थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात भी दूर कर दिया, और ये भी बता दिया कि 4 होते हैं, लेकिन उनमें से किसी, अब यहाँ पर इनका भी बता दूं, ये होता है इसका फुल फॉर्म डेक्स्ट्रो, ये होता है डेक्स्ट्रो, ये होता है लीवो होता है। इसके बाद इन दोनों का भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इनका भी कुछ एक फुल फॉर्म बनता है। मैं वैसे तो आपकी बुक में सिर्फ इन्हीं दोनों के फुल फॉर्म का थोड़ा सा वो है, फिर मैं थोड़ा सा गूगल करके आपको बताऊंगा। तो ये बात है, तो ये रही बात, तो डेक्स्ट्रो, लीवो और आर एस ये हो गए। अब यहाँ पर अगर से मान लीजिए राइट हैंड साइड घूमेगा तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा तो
अब कौन घूमता है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बता दी जाए कि यहाँ पर प्रकाश की बात होती है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय व्यवस्था की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो समय व्यवस्था की बात अभी हम नहीं करते, बात तो थोड़ा सा जान लो कि डेस्क और लिबो होता है। एक अगर लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा तो लिबो, और राइट प्रकाश, वो भी कौन घूमेगा, तो प्रकाश घूमेगा आपका कौन, आपकी लाइट रोटेट होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो गई लाइट, तो वो भी कौन सी प्लेन पोलराइज लाइट होती है, अब वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा अंदर हो जाएगा अपन। इसलिए लाइट रोटेट होगी, लेफ्ट रोटेट होगी तो लिबो, और राइट रोटेट होगी तो डेस्ट्रो। ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, बता दिया मैंने, डी कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब डेस्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन की। अब यहाँ पर दो तरीके के होंगे, 3 वाले कार्बन में डी या एल मिलेगा आपको, तो इसमें भी हम सिर्फ डी की बात करें तो हमको सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। वैसे ही 4 वाले कार्बन की बात करेंगे तो हमें 1 मिल रहा था, 1 का दुगना कितने मिलेंगे, आप बताइए। आप बोलेंगे 1 का दुगना 2 मिलेंगे। अब इसके बाद 5 वाले कार्बन में 2 के दुगने 4 मिलेंगे। अब यहीं से अगर मान लीजिए बनाते आप, तो यहीं से बनाने जाते तो आपको यहां से ये 2 फर्दर डिवाइडेबल हो जाती है, 2 इस तरीके से इनकी कहानी चलती, ये 2 में डिवाइड होते, ये भी 2 में, ये भी 2 में, और ये 2 में होंगे। ऐसा मतलब जैसे मैं सेकंड ट्रिक बताऊंगा तो वहां पर डिवाइड होंगे। तो 6 वाले जो होंगे वो फर्दर डिवाइड होकर के 8 आपको 8 प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन देंगे, या फिर 8 तरीके के कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड देंगे। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला एक ही मोनोसेक्राइड देगा, 4 वाला 2 मोनोसेक्राइड्स देंगे, 5 वाले 4 मोनोसेक्राइड्स, 6 वाले 8 मोनोसेक्राइड्स देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो बता दिया मैंने कि कौन से कितने वो देंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इनके, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं गेट रेक्सल को। हम आपको जो है मैं बना करके बताऊंगा, और उसके बाद फिर उसको थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स में भी जो है मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इनके नामकरण पे चलते हैं। अब वहां पे हो जाए तो देखता हूं, नहीं हो पाएगा तो यहां पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं अपन, गेट रेक्सल, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हुए चलते हैं, इस तरीके से लिखते हुए चलते हैं। तो हमें आपको बता दिया जाए कि ये जो है आपका ग्लिसरैल्डिहाइड, ये क्या होता है, जी, मतलब जी का यहां अर्थ निकलेगा ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड, ये बात हो गई। अब ग्लिसरैल्डिहाइड, अब इसे अगर से मान लीजिए आपने कहीं, आप इसका बनाने का तरीका तो मैंने बता चुका है इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले CHO उतार लेंगे, दूसरे कार्बन को यहाँ जैसा का तैसा भी उतार दीजिए, और CH2OH। तो यहाँ पे पहला और अंतिम कार्बन तो आप इस तरीके से हर किसी में, और यहाँ पे बता दिया जाए कि ये जो ट्रिक्स है सिर्फ और सिर्फ आपके एल्डिहाइड स्किन के लिए है। किसके लिए है, एल्डिहाइड स्किन के लिए, या फिर आपके कहना चाहिए ये जो है मोनोसेक्राइड्स हो गए, ये जो प्रकार है ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, कार्बोहाइड्रेट का एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसी में कीटोज ग्रुप भी होता है। तो कीटोज ग्रुप की अगर ट्रिक चाहिए तो आपको लास्ट में मैं बोलूं, वहां पर भी बताऊंगा, और यहाँ पर बोल देता हूँ। चाहिए ट्रिक तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट के बगैर आपको ट्रिक नहीं बताई जाएगी। बहुत तो आपको करते हैं, कमेंट कीजिए तब जाकर के आपको अगली ट्रिक बताई जाएगी। इसके बाद बारी आती है, हाँ अब यहाँ पे आते हैं। तो याद रखेंगे जब तक जो है बोला ना जाए, जब तक बोला ना जाए तब तक OH ग्रुप को आप इधर ही रखेंगे। किधर रखेंगे, इस साइड में। बोला ना जाए तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। बोला ना जाए जब तक, आप अगर से मान लीजिए एकदम सामने खड़े होते हैं तो आपका अगर से इसको अपने आप में मानिए तो आप इसको, आपका कौन सा हाथ होता है इधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन जब तक बोला ना जाए तब तक राइट हैंड साइड में रहेगा। ये हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक ही तरीके का मिलेगा, जिसका मतलब यहाँ पर अपन इसको पलट भी देते, पलटते तो पलटने के बाद ये एल ग्लिसरैल्डिहाइड देगा, ये डी है, पलट देंगे तो एल ग्लिसरैल्डिहाइड देगा। अब हम बात करते हैं ई और टी की। तो ई और टी में सबसे पहले ये हो जाता है एरिथ्रोज, एरिथ्रोज नाम की पहले हम दोनों की बात कर लेते हैं। एरिथ्रोज, एरिथ्रोज के बाद है ये थ्रेओज, थ्रीओज, ये हो गया। अब यहां पे आपको बता देगा, अब यहां पर पे 4 कार्बन होंगे, तो जी हाँ 4 कार्बन, और यहां पे
चौथा कार्बन इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे एक में चेंज होगा, दूसरे में नहीं होगा, याद रखें। तो यहाँ पे अभी तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, तो इसका मतलब जैसे का तैसा रहेगा। ये हो गया क्या आपका, क्या एरिथ्रोज, ये हो गया क्या एरिथ्रोज। आपने पिछले इसमें स्क्रीनशॉट लिया था क्या, नहीं लिया हो ठीक है, नहीं लिया होगा तो भी ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एरिथ्रोज। एरिथ्रोज के बाद बारी आएगी आती है टी से थायोस की। तो यहाँ पे याद रखेंगे अब चेंज होगा, चेंजमेंट होगा। जब भी पहला चेंजमेंट की बात की जाएगी तो चाहे आप 3 से 4 में है तो पहले 4 में पहला से चेंजमेंट हो रहा है, तो चौथे वाले कार्बन में पहला चेंजमेंट हो रहा है तो पहले कार्बन में ही होगा। ये इसको आप कार्बन तो रखेंगे लेकिन और नापते भी आपके यहीं से हैं। अब यहीं से नापते हैं तो आपको बता दिया जाए कि सेकेंड कार्बन पे होगा, इसका मतलब सेकेंड कार्बन। आपके एल्डिहाइड वाले कार्बन को नापा जाता है, इसका मतलब आपको यहाँ पर कहना पड़ेगा कि पहले कार्बन में नहीं दूसरे कार्बन में चेंजमेंट होगा। कैसे होगा तो देखिए, CHO तो जैसा कैसा, यहाँ पर 2 कार्बन आप जैसे कैसे उतारेंगे, फिर उसके बाद CH2OH2 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगाने के लिए तो आप जो है यहाँ पे चेंजमेंट करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ चेंजमेंट करेंगे और यहाँ पे जैसे का तैसा रख देंगे। इन दोनों में देखे जाए तो कहाँ चेंजमेंट हुआ, तो यहाँ चेंजमेंट हुआ, ये चेंज हुआ जी हाँ, तो पहला चेंज था इसलिए यहाँ पे किए, और इसी वजह से अब ये क्या हो गया थायोस। ये क्या हो गया थायोस कह सकते हैं, थ्रियोस इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन क्या है सही, थ्रियोस। ये रहा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आर से राइबो, आर से क्या नाम बनता है, अब यहाँ पर चारों के नाम की बात करते हैं। राइबोज, इसके बाद आएगा एरिबनोज, ये दोनों के आपके कहीं ना कहीं किससे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, ई से निकाले। तो ई में जो यहाँ पे बात है कुछ ना कुछ वहां पे इन दोनों में बात आती जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज थी आपको देखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, थायोज और किसका एरिथ्रोज का ले लिया आपने, जी हाँ ले लिए। तो अब आप आइए आगे राइबोज और एरिबनोज। और इसके बाद जाइलोज, ये हो गया जाइलोज। और इसके बाद है लाइजोज, ये रहा। तो ये रहे आपके अगले चार ये रहे। तो अब इनको हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो अब आपका लेटर एक्सल भी आपका हो गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करवा के दिखाता हूं आपको। तो अब यहाँ मैं चारों को बना करके दिखा रहा हूं। फर्दर डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले बारी आएगी राइबोज की। तो राइबोज में अब आप देखेंगे तो इस तरीके से, पहले तो आपको पता है कि 5 कार्बन, तो इस तरीके से 5 कार्बन की चैन बना लीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ 5वां कार्बन ये हो गया। उसमें पहला कार्बन CHO होगा आपको पता है, और लास्ट कार्बन CH2OH होगा, ये भी पता है। आप बोलेंगे सर इतना तो हमें तो पता है। अब यहाँ पर बारी आएगी जब भी, अब आपके 5वें कार्बन की स्टार्टिंग है, ये क्या है 5वें कार्बन की स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग है तो याद रखेंगे इस समय सभी को आपको राइट हैंड साइड में, सभी OH ग्रुप आपको राइट हैंड साइड में लिख देने हैं बिना कुछ सोचे समझे। अगर से मान लीजिए आपका पहला वो है क्या कह रहे थे, पहला कंपाउंड है आपके 5 कार्बन का हो, 4 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, 6 कार्बन का हो, जिसका भी हो पहला कंपाउंड है, आप जो आग बंद करके जो है सभी को आप राइट हैंड साइड में लिख देंगे। अब बारी आएगी दूसरे कंपाउंड की, जो कि क्या एरिबनोज की बात है। तो क्या चेंज करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे चेंजमेंट, डायरेक्ट आप आकर के कुछ नहीं पहले कार्बन में आकर के चेंज करेंगे। यहां पर आए आग बंद किए, कहां करना है हमें, पहले कार्बन पे चेंज करना है, जी हाँ ये हो गया। अब हो गया। इसके बाद दूसरे इसमें आएंगे, इसमें आ गए, ये क्या हो गया था आपका, इसके पहले हमने क्या किए थे, आपको मैंने मौका नहीं दिया था,
तो यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे ये हो गया था आपका राइबोज, राइबोज। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पेन में स्याही डाल लेता हूँ। उसके बाद बारी आएगी आपकी एरिब्रोज की। तो एरिब्रोज बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप पहले कार्बन में चेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर एज ग्रुप को चेंज किए, बन गया आपका एरिब्रोज। बहुत इजी, जी हाँ। इसके बाद बारी आएगी काय की, तो बोलेंगे आप जाइलोज। तो जाइलोज की बारी आई, तो जाइलोज में कुछ नहीं, तो एरिब्लोज के लिए आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो एरिब्लोज ले लिए। अब बारी आएगी जाइलोज की, तो कुछ नहीं, पहले कार्बन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यहां पर पे इधर OH आ जाएगा, यहाँ H। ये थी स्ट्रक्चर किसकी, आप बोलेंगे कि ये तो राइबोज की स्ट्रक्चर थी, लेकिन राइबोज तो कुछ ना कुछ तो जाइलोज और इसमें अंतर होगा। जी हाँ, यहाँ पर सेकेंड कार्बन में चेंजमेंट आ जाएगा, किस में आएगा, सेकेंड कार्बन में, ये कर दी चेंज। जी हाँ, ये किसकी स्ट्रक्चर है, जाइलोज की। लीजिए स्क्रीनशॉट, अब ले सकते हैं। तो ये रहा, लास्ट में एकदम सबको एक साथ बताऊंगा तो आपको वहां पर ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप जो है बिना उसके आप कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बारी आएगी जाइलोज के बाद, जाइलोज इसके बाद आ रही है आपका कौन, लाइसोस। तो लाइसोस कुछ इस तरीके से है। लाइसोस में आपने जो है यहाँ सेकेंड में तो किया ही किया, अभी यहाँ पर फर्स्ट में भी करेंगे चेंजमेंट। ये लीजिए, फर्स्ट में भी कर लीजिए, यहाँ एक साथ दो में चेंज होगा, यहाँ पर एक साथ दो गिन में चेंज हो गया। इस तरीके से देख सकते हैं आप, दो कार्बन पर एक साथ चेंज हुआ, और ये क्या बन गया आपका लाइसोस। लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये रहे। और आपके अब यहां से गेट रेक्सल खत्म, यहां पर क्या खत्म, गेट रेक्सल कंप्लीट होता है। अब यहां पर गेट रेक्सल हुआ खत्म। अब हम नेक्स्ट जो ट्रिक है उस पर आते हैं, जो कि कहती है अगली ट्रिक 6 कार्बन के लिए रहेगी वो ट्रिक, और 6 कार्बन की वो ट्रिक है ऑल अल्ट्रोज, हाँ ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज में, इसको आप मैन भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रिक में जो ज्यादा बेस्ट में बैठ रहा है, इस वजह से मैं कर दिया मैंने ग्लोज, ग्लोज, ग्लोज और इडली, ग्लोज और इडली, और इडली तलो, तलो नहीं आएगा पहले, तलो के पहले है एक शब्द आपका गलाव और तलो, गलाव और तलो, ये रहा। तो ये रहे आपके, ये रही आपकी अगली ट्रिक। किसके लिए, ये तो आप कहेंगे कि ये है आपके 6 कार्बन के लिए, ये ट्रिक है आपके 6 कार्बन के लिए। जी हाँ, अब यहाँ पर पहले तो हम आ जाते हैं, कहां तक आए गए थे हम, तो आप बोलेंगे रेक्सल, रेक्सल तक आ गए थे, रेक्सल। ये लीजिए, अब यहाँ 8 शब्द क्या क्या बन रहा है, तो सबसे पहले ऑल शब्द बन रहा है, ऑल से ट्रिक बनेगी। आपका अल्ट्रोज है, अल्ट्रोज। इसके बाद वेल नोन आपका दिख ही रहा होगा ग्लूकोज, तो इसे यहाँ पर इसकी जगह नीचे दे देते हैं, ग्लूकोज। इसके बाद आपको दिखे मेन करके कुछ दिख रहा होगा, तो वहां मेनोज। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स, एक्स के लिए यहाँ पे आप आइए तो ग्लूकोज, पूरा शब्द ही मैंने वहां ट्रिक में लिख दिया, ग्लूकोज। इडली तो आयोडोज, यहाँ पे आयोडोज। अब यहाँ पे आयोडो है, तो यहाँ पे इसके मतलब नहीं कि यहाँ आयोडीन होगा, आयोडीन है नहीं, लेकिन यहाँ पे नाम इसका पड़ गया आयोडोज। इसके बाद गैलोज, गैलोज बनता है अगला शब्द क्या है, अल्ट्रोज या ग्लूकोज। मेन में था, यहाँ पे अगला शब्द क्या था, में था, तो में से बनाया आपने क्या, मेनोज, मेनोज शब्द बनाया। ग्लोज, ग्लोज का शब्द ग्लोज से सेम वही मार दिया आपने, ग्लूकोज मार दिए। यहाँ पे अगला शब्द आपने ट्रिक में क्या है आपका, इडली है, इडली से बनाया क्या, आयोडोज, इडली से आयोडोज। इसके बाद गलाव है अगला शब्द आपका, गलाव, गलाव से आपने क्या बनाया, गैलोज। अब यहाँ पे
दोबारा से। और याद है कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत तो आ रही होगी, पहली चीज तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ढूंढने में तो आई नहीं थी, साथ में नाम में याद रखने में भी दिक्कत आई थी। तो आप जो है 2 से 3 बार इस ट्रिक को देखेंगे, आपको जो है आपके सारे नाम आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर है तलो, अगला शब्द दिख रहा है आपको तलो, तलो से बन जाएगा टेलोज, टेलोज, टेलोज। ये 8 शब्द है। ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज में, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज में ग्लोज और इडली गलाव और तलो, ये है आपके ट्रिक जिसमें से आपने बनाया क्या, यहाँ ऑल से बन जाएगा एलोट्रोज, एलोट्रोज, या फिर एलोज है, नहीं एलोज है, एलोट्रोज नहीं एलोज, यहां से बन गया आपका एलोज। अल्ट्रोज से खुद अपना एक खुद से शब्द बना लिए, अल्ट्रोज से अल्ट्रोज ही बनता है। ये ध्यान रखेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले, सारे जो आपने नाम पढ़े उनको हम एक जगह व्यवस्थित कर देते हैं और उसके बाद सबके जो है बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो नाम पढ़े, हम आते हैं जो आपकी सबसे पहले हमने क्या पढ़े हैं, एलोज, एलोज के बाद क्या पढ़े, एल्ट्रोज, एल्ट्रोज पढ़े, एल्ट्रोज के बाद बारी आई थी आपकी क्या, बताइए। तो आप बोलेंगे आल, आल अल्ट्रोज ग्लूकोज, ग्लूकोज में मेनोज, मेनोज के बाद बारी आई क्या की थी, बताइए कहां तक पहुंच गए थे, में के बाद बारी आती है की ग्लोज की, ग्लोज, ग्लोज, ग्लोज और इडली, इडली से आयोडोज, आयोडोज, आयोडोज। उसके बाद आ रही है आपकी कौन, पहले बारी आती है आप क्या कहना चाहिए, गलाव, गलाव, गैलोज का नाम थोड़ा सा वैसे भी हो रहा है, तो गैलोज, और गैलोज के बाद लास्ट में आते हैं क्या, टेलोज। तो ये हो गए अल्लोज, अल्ट्रोज, ग्लूकोज, मेनोज, ग्लोज, आयोडोज, गैलोज और टेलोज। ये रहा। हम बात करते हैं सबसे पहले एलोज। एलोज में क्या है, ऑल, यहाँ पे उसी ऑल को इसलिए यहाँ पे बेसिक बना दीजिए एक प्रकार से, आप ये याद रखें। और यहाँ पे सबसे पहले कितने कार्बन है, तो सबसे पहले एक कार्बन यहाँ बना दीजिए, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ 6वें कार्बन की बात करेंगे तो ये हो गया आपका CH2। अब पहला कार्बन है, पहली बात तो आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, पहला कार्बन है या फिर ऑल शब्द देख लीजिए, दोनों में से किसी एक चीज को ध्यान रख लीजिए। और सभी के सभी जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके कहां आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में, और बाकी के लेफ्ट हैंड साइड में। ये लीजिए, बाकी के हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, ये रही। ये बनाए आपने गैलोज, सॉरी एलोज, एलोज बनाए। एलोज के बाद बारी आएगी किसकी, आप बोलेंगे अल्ट्रोज, अल्ट्रोज है यहाँ पे, इसके बाद पहला है, इसके बाद पहला है, तो पहला है इस वजह से पहले इसमें चेंजमेंट होगा, पहली पोजीशन में चेंजमेंट होगा। तो आपने क्या बना दिए यहाँ पे, ये लीजिए चेंजमेंट किया आपने। इसके पहले हम एलोज बनाए थे, तो आपने उसके बाद बारी आ गई आपकी एल्ट्रोज की, एल्ट्रोज लीजिए स्क्रीनशॉट, एल्ट्रोज के लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बारी आएगी आपके एल्ट्रोज के बाद, हम बता लेते हैं। सबसे पहले तो चेंजमेंट करने के पहले 6 कार्बन की बात आएगी, तो आप सीधे बना लेंगे क्या, एलोज, और एलोज के बाद फिर बनाने की कोशिश करेंगे। तो एल ग्लूकोज, मैंने आपको याद कीजिए एक शॉर्ट्स वीडियो ग्लूकोज के लिए बताया था, क्या इस तरीके से किए तो एल ग्लूकोज, और इस तरीके से की तो यहाँ पे इस तरीके से किया आपने, तो आपको क्या मिलने वाला है, एल ग्लूकोज, और इस तरीके से किया आपने सिर्फ इस तरीके से, तो आपको डी ग्लूकोज, इस तरीके से की डी ग्लूकोज, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पे आपको चेंजमेंट केवल और केवल इस कार्बन पर देखने को मिलेगा इस तरीके से, और यहाँ पर पे ये, तो ये बन गया आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज कर दिया आपने। अब आप कहेंगे कुछ इस तरीके से आता, 5 का वो होते हैं आपके, तो ये देखिए, सॉरी लेफ्ट हैंड से करना पड़ता है,
ये लीजिए 5 है आपके, ये यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरीके से, यहाँ में से वो नहीं हो पा रहा है, तो आपके 4 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कुछ इस तरह अंदर इधर साइड है, इधर साइड है, तो ये जो आपकी उंगली इधर इधर सॉरी इधर साइड दिखा राइट हैंड साइड में, तो ये लीजिए, और मैंने जो एक उंगली है इसको इधर साइड दिखाया, मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि तीसरे नंबर पे है, और आपकी अंगूठा पहला, ये दूसरा, ये तीसरे नंबर की जो है उंगली आपकी क्या हो जाएगी, ये वाला इसको नहीं लिया जाता है, उसमें ये वाला जो आपका कार्बन है इसको छोड़ दिया जाता है। ये लीजिए, इस तरीके से क्या लेंगे, आपको दिख गया, इस वजह से ट्रिक को ध्यान दीजिए। इसके बाद आती है बारी मेनोज की। तो आपने कहां से, सबसे पहली बात तो आल को कहां से बनाया था, आल को कहां से बनाया था बताइए। तो आल को बनाया था आपने, सॉरी आल और एल्टोज, एल्टोज को बनाया था रेक्सम, तो आर से बनाया था आपने, 2 बनाए थे, तो वहां पर चेंज की बात कर ली थे। अब बारी आती है, ये बना है आपका कैसे, ए वाले जो आपने जो बनाया था, ए से बनाया था अपना एरिब्नोज, तो एरिब्नोज से बनेंगे ये कौन कौन, आपके ग्लूकोज और मेनोज, ग्लूकोज और मेनोज। बारी आई, बात समझे, हाँ, तो याद रखेंगे, तो ग्लूकोज में जो चेंज है वो तो चेंजमेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा पहले कार्बन पे भी चेंजमेंट आ जाएगा, सॉरी दूसरे कार्बन पे भी दोबारा चेंजमेंट आ जाएगा, और चेंजमेंट आ गया और इस तरीके से जो दिखाती है, क्योंकि यहाँ पर भी ये एरिब्नोज से आपके उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एरिब्नोज से उत्पन्न हो रहे हैं, एरिब्नोज के पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो परिवर्तन हो चुका है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेनोज का भी परिवर्तन रहेगा यहाँ पर। इसके बाद बारी आती है आप क्या कह दें, इसके बाद बारी आएगी आपके किसकी, मेनोज के बाद ग्लूकोज की, ग्लूकोज की बात आएगी, तो ग्लूकोज में आएंगे आप, तो ग्लूकोज में क्या कहेंगे आप, तो ग्लूकोज बनाने से पहले सबसे पहली बात तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले बना लीजिए, कुछ नहीं करिए, दिमाग को ना लगाइए, सबसे पहले आप तो एलोज बना करके छोड़ दीजिए, एलोज बना दिए, अब चेंजमेंट की, अब चेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ दोबारा से हम किस पे, एक्स, एक्स मतलब जाइलोज, जाइलोज से बना रहे हैं किस किस को, तो ग्लोज और आयोडोज को, तीन दोनों को बना रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो अभी तक आप दूसरे नंबर के इस पर चेंज किया आपने तीसरे नंबर के कार्बन पे, अब चेंज करेंगे चौथे नंबर के कार्बन पे, चेंजमेंट चौथे नंबर के कार्बन पे आ जाएगा चौथे नंबर के कार्बन पे चेंजमेंट आया, लीजिए ये लीजिए कर दिए। अब आप जैसे आयोडोज में पहुंचेंगे, तो जो यहाँ पे चौथे पे चेंजमेंट था, ये लीजिए पहले जिसकी शॉट लीजिए ग्लूकोज के लिए, लीजिए। अब बारी आएगी ग्लूकोज के बाद बारी आती है आयोडोज की, तो आयोडोज के लिए क्या है, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद बारी आती है ग्लूकोज के बाद, आपने एक बात की है कि यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन, ये बंदा ग्लूकोज के साथ है, इस वजह से यहाँ पर ग्लूकोज के साथ होने की वजह से ये चेंजमेंट तो रहेगा, लेकिन साथ में पहले पे भी चेंजमेंट आ जाएगा, ये बात है। इसके बाद फिर से आ जाइए किस पे, एल, एल मतलब कि लाइसोज, लाइसोज से क्या बनते हैं, लाइसोज से बनते हैं आपके क्या लाइसोज से बनते हैं गलाओ और तलो, मतलब गैलोज और टेलोज, गैलोज और टेलोज। तो यहाँ पर गैलोज और टेलोज बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे आप, कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको बनाना है आग बंद करके एलोज, एलोज बना करके छोड़ दीजिए, पहले तो एलोज बना दीजिए। अब यहाँ पे एलोज बनाए, अब यहाँ पे एलोज से एलोज में चेंजमेंट करना, सॉरी गैलोज में चेंजमेंट करना है, तो कुछ नहीं, अभी तक आपने जो आपके पांचवें कार्बन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी, तो यहाँ कर दीजिए, पांचवें कार्बन के साथ ही छेड़खानी कीजिए। अब यहाँ पे ये लीजिए आज जब आप टेलोज बनाएंगे तो पांचवें के साथ साथ अब यहाँ पे जब टेलोज बनाएंगे तो अब यहाँ पे पहले पे यहाँ पे आइए, इस साइड में सभी में इधर OH आ जाएगा, कुल मिलाकर के पूरा चेंज हो जाएगा क्या आपका एलोज, एलोज का पूर्ण रूप से चेंजमेंट होगा और बन जाएगा क्या टेलोज, ये बन गया आपका टेलोज। लीजिए स्क्रीनशॉट टेलोज तो ये रहेगा, ये लिए। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट अब एक चीज क्या ले लेंगे, जिसके लिए मैंने आपको पूरी एक स्लाइड आपके सामने ला दी है, जिसमें की पूरी ट्रिक को मैंने जो है एक पेज में जो है कर दिया है। करेंगे एपीमर्स की, और जो है आपके क्या होते हैं एपीमर्स और आपके जितने भी वो होते तो उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज है कि आपको एपीमर्स और एनेंसियोमर्स दो चीजें पढ़ना है, क्या क्या, एक तो एपीमर्स
और एक इनैंसियोमर्स, मर्स। ये दो चीजें पढ़नी है, तो इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में तो यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है इसके बाद सीधे आ जाएंगे एमिनो एसिड्स पर। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।